आज मैं आपके समक्ष भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस श्लोक में बताया गया है कि महाभारत हुई क्यों। विश्व का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा कोई युद्ध था तो वो महाभारत था, ये कहा जाता है। तो हालांकि इसके प्रमाण नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन जल्द ही पुरातत्वविदों को इसके प्रमाण भी मिल जाएंगे। तो महाभारत सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन युद्ध था। आखिर ये हुआ क्यों? इसमें भगवान कृष्ण की यह जो पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित भगवत गीता, यह विश्व की सबसे लोकप्रिय भगवत गीता है। इसमें से मैंने आपके लिए ढूंढा है या फिर महाभारत क्यों हुई, इसका मुख्य रीज़न क्या था। ठीक है, तो आज हम चलते हैं श्लोक पर। यहाँ पर दे रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे, ये मुख्य ध्यान देने की बात है कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इसका हम मतलब समझते हैं कि इस श्लोक में कैसे महाभारत का कारण दे रखा है। तो शुरू करते हैं। मेरे विचार से महाभारत इसलिए हुई क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने ही पुत्रों और अपने ही पुत्रों के बीच भेदभाव किया। पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र, यहाँ पर भेदभाव स्पष्ट है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र आशय है कि जब पांडु की मृत्यु हुई थी तब मृत्युपरांत पांडु ने अपने पुत्रों को धृतराष्ट्र को सौंप दिया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने भेदभाव किया कि मेरे पुत्र अलग है और पांडु के पुत्र अलग है, जबकि उसे पांडु के पुत्रों को भी अपना पुत्र समझकर पालना चाहिए था। इसलिए इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब माता पिता अपने पुत्रों के बीच भेदभाव करने लगते हैं तब महाभारत का सृजन होता है। इसमें कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हमारे जो लेखक हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पुस्तक में। तो देखिए, ध्यान देते हैं। तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं, यानी उसके मन के जो विचार है, उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वो प्रकट होते, वो दिखते हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है, अर्थात अलग तरह से उसका व्यवहार। हम पाएंगे कि जो धृतराष्ट्र है उसने अपने ही भतीजों के मध्य अंतर किया। इस तरह मैंने आज मेरे विचार, अपने गुरु के विचार तथा भगवत गीता में दिए गए श्लोक का अनुवाद किया। अतः आगे भी मैं आपको और इसी तरह ज्ञानवर्धक और भगवत गीता से संबंधित श्लोक और अन्य सामग्री प्रदान करता रहूँगा। इन वचनों को विश्राम देते हुए हरे कृष्ण।